क्या वाकई हम बदलते दौर के साथ बदल रहे हैं? आज मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नारी तो पहले भी प्रताड़ित होती थी और आज भी प्रताड़ित हो रही है। अब ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड ही ले लीजिए, जहां निक्की के ससुराल वालों को दहेज में पहले स्कॉर्पियो दी गई, फिर बुलेट दी गई और फिर आरोपी का पेट नहीं भरा तो उन्हें 36 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। और जब उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो उन्होंने निक्की को जलाकर मार डाला। क्या रुपयों की भूख किसी की जान से ज्यादा है? आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। निक्की की 2016 में विपिन से शादी हुई थी और उनका 6 साल का एक मासूम बेटा भी है। निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में दो भाइयों विपिन और रोहित के साथ की गई थी। शादी के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। कभी कार तो कभी बाइक तो कभी रुपयों की डिमांड उनसे की जा रही थी और दोनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी के चलते 21 अगस्त की शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ। निक्की से 36 लाख रुपए की मांग की गई, उसके साथ मारपीट हुई और आखिर में उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया, वो भी उसी के मासूम बेटे के सामने, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप बच्चे को कहते हुए सुन सकते हैं कि पापा ने मम्मी को लाइटर से आग लगा दी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। बता दें, निक्की पार्लर चला के अपने बेटे का भरण पोषण कर रही थी। जब निक्की को अस्पताल पहुंचाया गया तब बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। आखिर ये बर्बरता क्यों? बस चंद रुपयों के लिए? निक्की की मौत के बाद जहां एक तरफ पिता का रो रो कर बुरा हाल है तो वहीं मां इस सदमे से उभर भी नहीं पाई है। इस मामले में निक्की के पिता की मांग है कि आरोपी का एनकाउंटर किया जाए। योगी सरकार है तो आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। इधर मामले में निक्की की बहन कंचन ने भी ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को ज्वलनशील पदार्थ के साथ हिरासत में ले लिया। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। आरोपी विपिन उपनिरीक्षक से पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायर कर देता है और भागने की कोशिश करता है। जवाब में पुलिस भी आत्मरक्षा करते हुए विपिन पर फायर करती है। पुलिस और विपिन के इस मुठभेड़ में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो जाता है, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उससे पूछा गया कि कोई पछतावा है तो सुनिए यहाँ विपिन का क्या कहना है। वो कहता है, पति पत्नी में तो आपसी कहा सुनी होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। इतना ही नहीं, उसने हत्या को आत्महत्या तक करार दिया। लगता है हमारे देश में हत्या और आत्महत्या करार देना एक आम सी बात हो गई है। इस मामले से तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई ये बदलता दौर ही है जहां इंसान के वेश में हैवान छिपा है। वाकई बदलता दौर है, तभी तो कल की पूजित नारी की आज ये दुर्दशा है। वाकई बदलता दौर है कि आज भी कहीं ना कहीं महिला को बस इस्तेमाल करने, पीटने की वस्तु और अपनी जांगीर माना जाता है।